जीवन और मृत्यु, ये दोनों ऐसी सच्चाइयां हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता। जन्म के साथ मृत्यु तय होती है, पर मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा बस समाप्त हो जाती है या उसकी एक लंबी यात्रा शुरू होती है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वह ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद की रहस्यमय यात्रा को विस्तार से बताता है। यह कथा उसी पौराणिक सत्य को आज के जीवन में पिरोती है, एक इंसान की मौत के बाद उसकी आत्मा की अंतिम यात्रा के 49 दिनों की कहानी। अध्याय 1। अंतिम सांस। संध्या की बेला थी। पीपल के पत्तों की सन्नाहट में जैसे कोई अदृश्य संकेत था वृंदावन का एक सुदूर गांव, जहां रहते थे हरिदास शास्त्री, 72 वर्षीय सनातन धर्म के परम भक्त। वे सरल जीवन, सत्य वचन और सेवा भाव में विश्वास रखते थे। गांव वाले उन्हें हरिदास बाबा कहकर सम्मान देते, पर आज माहौल कुछ बदला हुआ था। घर के बाहर लोग इकट्ठा थे। कमरे के अंदर हरिदास बाबा अंतिम सांसें ले रहे थे। हरिदास शास्त्री अब अधिक समय के मेहमान नहीं थे। उनकी बहू, पुत्र और पोते रो रहे थे, पर बाबा की आंखों में एक अलग ही शांति थी। आज उनकी सांसें बोझिल थीं, पलकों में थकान और मुख पर विलक्षण शांति थी। पास में बैठा उनका बेटा रमेश उनका हाथ थामे हुआ था। बेटा, अब मेरा समय आ गया है। शरीर को जाने दो, आत्मा को पकड़ो नहीं। उन्होंने धीरे से अपने बेटे रमेश का हाथ थामा। पिताजी मत जाइए, रमेश फूट पड़ा। शरीर नश्वर है बेटा, आत्मा अमर है। इसे रोकना नहीं चाहिए। श्रीहरि के पास जाना मेरा सौभाग्य है। शब्द खत्म हुए, सांस थम गई। हरिदास बाबा संसार से विदा हो गए। शरीर शिथिल हुआ, पर कुछ क्षणों बाद हरिदास की आत्मा ने अपने शरीर को देखा। खुद को शरीर से आंखें खुली। ऊपर थे, वो ऊपर थे और नीचे अपना शरीर, पुत्र, बहू और रोते हुए पोते को देख रहे थे। वह चकित था। वह अपने परिजनों को रोते हुए देख रहा था, पर खुद को शांत अनुभव कर रहा था। क्या मैं मर गया? एक गहरी आवाज गूंजी। हरिदास, यह शरीर त्यागने का समय था। अब तुम्हें चलना होगा। कोई दुख नहीं था, बस एक गहरा खालीपन। उन्हें लगा जैसे वक्त का कोई बंधन नहीं, शरीर का कोई भार नहीं। अध्याय 2-3। यमदूत और आत्मा की यात्रा। 2 यमदूत काले वस्त्रों में तेज गति से प्रकट हुए। हरिदास का शरीर अब शमशान की ओर था, पर आत्मा एक दूसरे पथ पर अग्रसर हो चुकी थी। यात्रा आरंभ हुई। शरीर पृथ्वी पर, आत्मा मार्ग पर। यह मार्ग कोई साधारण नहीं, यह वैतरणी की ओर ले जाने वाला 49 दिनों का दिव्य पथ था। हर दिन आत्मा को एक नया पड़ाव पार करना था, जैसे गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा अगले 49 दिनों तक विभिन्न स्तरों और अनुभवों से गुजरती है। हर दिन आत्मा एक नया पड़ाव पार करती है। हरिदास की आत्मा विचलित हुई। क्या मैं चला गया हूँ? हरिदास आत्मा की दृष्टि से अपने परिजनों की गतिविधियां देख रहे थे। उनका शरीर अब अग्नि को सौंपा जा चुका था, परंतु उनके परिजन बार बार रो रहे थे। बहू बोल रही थी, पिताजी हमेशा कहते थे कि मृत्यु भी उत्सव है, पर आज ये उत्सव क्यों नहीं लग रहा? श्राद्ध, विलाप, अंतिम क्रिया, सब। वे सोचते, इतना ही था मेरा जीवन, पर क्या यह अंत है? अब वह पृथ्वी से अलग हो चुके थे। अब आत्मा में मोह कम हो रहा था। परिजनों की यादें फीकी पड़ने लगीं। वह धीरे धीरे ऊपर की ओर खिंच रही थी, जैसे कोई अदृश्य धारा उसे खींच रही हो। उसने देखा, और भी आत्माएं इस पथ पर थीं। कुछ रोती हुई, कुछ भटकती, कुछ शांत। एक वृद्ध आत्मा बोली, मोक्ष पाने के लिए मोह से मुक्ति जरूरी है। हरिदास ने सिर झुकाया। मैं जानता हूं, पर मेरी आत्मा अभी भी अंशु में अटकी है। अब आत्मा वैतरणी नदी तक पहुंच चुकी थी। यह नदी पाप पुण्य के मध्य बहती है। जो पुण्यात्मा है वे गाय के पूजन व दान के कारण इसे पार कर पाते हैं। हरिदास ने याद किया, मैंने हर पूर्णिमा को गाय की सेवा की। हाँ, जैसे ही उन्होंने सोचा, सामने एक शांत गाय प्रकट हुई। उसके सहारे वे वैतरणी पार कर गए। हरिदास अब वैतरणी पार कर चुके थे। आत्मा का भार पहले से हल्का था, पर सामने जो दृश्य था वह असाधारण था। अध्याय 4। चित्रगुप्त का दरबार। थे। आत्मा का भार पहले से हल्का था, पर सामने जो दृश्य था वह असाधारण था। एक विशाल सभा भवन, चमकते दीपों से जगमगाता।
और मध्य में एक ऊंचा आसन जिस पर बैठे थे चित्रगुप्त जी, यमराज के विशेष सहायक, जिन्होंने प्रत्येक जीव के जन्म से मृत्यु तक के हर कार्य, हर विचार और हर भावना का लेखा जोखा संजो रखा होता है। उनके हाथ में था एक स्वर्ण आलेखित ग्रंथ जो केवल हरिदास की आत्मा से संबंधित था। चित्रगुप्त बोले, हरिदास, मृत्यु के बाद केवल कर्म साथ आता है। तू ब्रह्मचर्य, सेवा, पूजा और त्याग में रहा, परंतु कुछ मोह अब भी अटका है। हरिदास शांत खड़े रहे। चित्रगुप्त ने फिर कहा, तेरा जीवन तप में बीता, पर तूने अपने बेटे को समय नहीं दिया। तूने गांव के गरीबों की बहुत सेवा की, पर एक बार तूने किसी भूखे को यह कहकर लौटा दिया था कि मेरे पास कुछ नहीं बचा। हरिदास की आत्मा सिर झुकाकर बोली, उस दिन मेरी गृहिणी स्वयं भूखी थी, मैं मजबूर था। चित्रगुप्त ने कहा, प्रयास तेरा धर्म था, तुझसे बड़ा पाप नहीं, पर पूर्ण पुण्य भी नहीं है। अब तुझे दोनों लोकों के दर्शन कराने होंगे ताकि तू जान सके कि कर्मों का मूल्य क्या है। अध्याय 5 नरक दर्शन। कोई स्थायी स्थान नहीं, बल्कि एक चेतना है, एक अनुभव, जहां आत्मा अपने कर्मों का दंड अनुभव करती है, चाहे शारीरिक ना हो पर आत्मिक पीड़ा होती है। हरिदास ने देखा, जो लोगों को झूठे वचनों से दुख देते हैं वे बधिर बनकर चुप रह जाते हैं। जो चोरी करते हैं वे कभी कुछ पकड़ नहीं पाते। जो भोजन का अपमान करते हैं उन्हें स्वाद की अनुभूति नहीं होती। यह नरक दर्शन उन्हें समझाता है कि कर्मों से बच नहीं सकते। हरिदास अब एक अंधकारमय, भयावह स्थान में पहुंचे। यह था नरक लोक। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि नरक केवल दंड नहीं है, वह एक शिक्षा है, आत्मा को पुनर्जागरण की ओर ले जाने का मार्ग। यहाँ उन्होंने देखा नरकों के विविध भयानक रूप। दृश्य 1, तामिस्रो का नरक, जहाँ वे आत्माएं थीं जिन्होंने विश्वासघात किया। उनकी दृष्टि धुंधली हो चुकी थी, हर तरफ अंधकार था। एक आत्मा रोती हुई चिल्ला रही थी, मैंने सिर्फ वादा तोड़ा था, क्या इतना बड़ा अपराध? एक गूंज आई, वचन ही धर्म है, जो वचन तोड़ता है वह आत्मा को काले अंधकार में डुबो देता है। कुंभपाक, मांसाहारियों और निर्दयी लोगों का नरक, यहाँ आत्माएं खौलते तेल में थीं। प्रतीक था क्रूरता का अंत, अंततः स्वयं के भीतर जलना होता है। हरिदास कांप गए। दृश्य 3, अंधतम, माता पिता को कष्ट देने वालों का नरक, यहाँ आत्माएं मौन थीं क्योंकि उन्हें शब्दहीन पीड़ा दी जाती थी। उनके गले से आवाज नहीं निकलती थी, केवल आंखें बोलती थीं। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, क्या कोई मुक्ति नहीं है? एक दिव्य वाणी आई, पश्चाताप और सुधार ही आत्मा की अगली सीढ़ी है। हरिदास को समझ आ गया, पाप केवल कार्य नहीं होता, विचार और भावनाएं भी पाप बन जाती हैं जब वे दूसरों को आघात पहुंचाएं। अध्याय 5, स्वर्ग का अनुभव। अब हरिदास की आत्मा को स्वर्गीय अनुभव कराया जाएगा। नरक के भयावह दृश्य देखने के बाद हरिदास अब एक श्वेत प्रकाश से भरे मार्ग पर थे। हर कदम पर वायु मधुर सुगंध से भरी थी। समय जैसे रुक गया हो और चारों ओर हरि नाम की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। एक दिव्य आकृति सामने आई, एक देवदूत जिनकी देह तेजस्वी पर आंखों में करुणा थी। हरिदास, अब तू स्वर्ग का अनुभव करेगा। यह स्थान पुण्य आत्माओं के विश्राम का है, पर यह भी स्थायी नहीं है। जहाँ आत्मा का परम उद्देश्य शांति, प्रेम और ईश्वर की उपस्थिति अनुभव होती है। इसके बाद हरिदास को उन पुण्य आत्माओं के दर्शन कराए गए जो स्वर्ग में थे। वे जो धर्म, सेवा, शिक्षा और दान के मार्ग पर चले, वे जिन्होंने दूसरों की मदद की, खुद की प्रशंसा नहीं की, वे जो गाय, वृक्ष और नदी की सेवा करते रहे। स्वर्ग कोई ठोस जगह नहीं, यह आत्मा की शांति की अवस्था है। हरिदास की आत्मा शांति में थी। उन्होंने श्री हरि के नाम जपते हुए वह स्थान देखा जहां आनंद, प्रकाश और अनंत प्रेम था। दृश्य 1, नंदनवन, पुण्य आत्माओं का उद्यान। यहाँ वे आत्माएं थीं जिन्होंने बिना दिखावे के दान किया, गरीबों की सेवा की, ईमानदारी से जीवन जिया, दूसरों को क्षमा किया। हर आत्मा खिलखिला रही थी, जैसे जन्मों से मुक्त हो गई हो। हरिदास बोले, क्या यही मुक्ति है? देवदूत बोले, नहीं, यह विश्राम है। मुक्ति तब मिलती है जब आत्मा पूर्णतः मोह और परिणाम से ऊपर उठ जाती है। दृश्य 2, ज्ञानलोक, वे आत्माएं जो योग, वेद और शास्त्रों में रहीं। हरिदास ने देखा कि वहां एक आत्मा श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक उच्चारण कर रही थी। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो अपराणि। वहीं एक अन्य आत्मा गायत्री मंत्र का जप कर रही थी।
स्वर्ग में कोई ईर्ष्या नहीं थी, केवल सामूहिक आनंद। दृश्य 3, श्रीहरि का एक क्षणिक दर्शन। हरिदास जैसे ही उस द्वार तक पहुंचे जहां श्रीहरि का ध्यान किया जा रहा था, उन्होंने एक उज्ज्वल आभा महसूस की। एक क्षण को उनका हृदय हरि नाम से इतना भर गया कि वह किसी भी लौकिक भावना से परे हो गया। स्वर्ग एक अंत नहीं, एक आत्मा की समझ का द्वार है। यहाँ आत्मा जानती है कि वह कौन थी और कौन है। अध्याय 7, निर्णय, मोक्ष या पुनर्जन्म। अब हरिदास की आत्मा को पुनः चित्रगुप्त के समक्ष लाया गया। हरिदास, चित्रगुप्त बोले, तेरी आत्मा का संतुलन लगभग पूर्ण है, परंतु एक मोह शेष है। हरिदास ने सिर झुकाया। मुझे अंशु को श्री रामचरितमानस पढ़ाते देखना था। मैंने उसे धर्म की ओर नहीं बढ़ाया। यही मेरा शेष मोह है। चित्रगुप्त ने मुस्कुराकर कहा, तेरा मोह अज्ञान नहीं, शुभ है। लेकिन तेरी आत्मा अंशु के चारों ओर एक रक्षक आभा बनकर रहेगी। तू मुक्त रहेगा और फिर भी अपनी इच्छा पूरी कर सकेगा। अध्याय 8, आत्मा का विलय, अंतिम दिन, 49वां दिन। आज आत्मा का अंतिम दिन था। धरती पर अंशु ने पहली बार दादा के कमरे में रखा श्री रामचरितमानस खोला। पढ़ने लगा। मनुज तनु पाए परम संजोगा, मोली न जाई एक दिनी जोगा। हरिदास की आत्मा मुस्कुराओ की। एक प्रकाश उन पर उतर आया और वह धीरे धीरे उस दिव्य ज्योति में विलीन हो गए। श्रीहरि ने अपने कर कमलों से उनका स्वागत किया। मृत्यु का अर्थ मृत्यु अंत नहीं। मृत्यु वह द्वार है जहां आत्मा अपने कर्मों के परिणाम का अनुभव करती है। गरुड़ पुराण केवल डराने नहीं, चेताने आया है कि जीवन को समझदारी, सेवा और प्रेम से जियो। गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है कि पुण्य केवल कर्म से नहीं, सोच से भी बनता है। पाप केवल हत्या नहीं, अनादर और घृणा भी है। और मोक्ष केवल विद्या से नहीं, विनम्रता से भी मिलता है। हरिदास की कहानी हमें सिखाती है कि जो रिश्ते छोड़ देते हैं वे मोह है, जो रिश्तों से ऊपर उठकर सेवा करते हैं वही आत्मा अंततः परमात्मा से मिलती है।